अनिरुद्ध आचार्य को जूता मारेंगी, गुंजन शर्मा। सोशल मीडिया पर अनिरुद्ध आचार्य का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 25 वर्ष की लड़की 4 जगह मुंह मार के आती है। इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान को सुनकर महिला में बहुत बड़ा आक्रोश है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा है कि ऐसे भागवत आचार्य को मैं जूते से मारूंगी। कलेक्ट पर महिला अधिदास से अधिवक्ताओं पे याई कहे द्वारा अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। श्री कृष्णा जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य यात्रा पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा है कि अनिरुद्ध आचार्य को इस प्रकार का कथन शोभा नहीं देता। उन्होंने पहले भी माता बहनों के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी की थी। हमारा उनसे अनुरोध है कि वह महिलाओं से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि वृंदावन में बड़े बड़े भागवत आचार्य हैं, लेकिन वह सभी व्यासपीठ के मर्यादा का पालन करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी ऐसा व्यक्ति है जो व्यासपीठ को उसने मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ब्यूरो मथुरा से महेश वर्मा की खास रिपोर्ट। सभी में देख रहे होंगे कि वृंदावन के कथावाचक की वजह से पूरे मथुरा, वृंदावन और सब जगह बहुत ही रोष दिख रहा है। आप सोचिए, कथावाचक होकर जो ज्ञान की बातें जिसको देनी चाहिए, कि जिसको समाज को संदेश देना चाहिए कि उसको अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, वो उस तरीके से न बोलकर वो बोल रहे हैं कि 14 साल की बेटी की शादी कर देनी चाहिए। यानी कोई बच्ची 9th भी नहीं पढ़ रही, लेकिन उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से 25 साल की लड़की मुँह मार देती है कहीं। तो ये उससे पूछो कि तेरी शादी कब हुई थी, तेरी बीवी ने कहाँ मुँह मारा था, तुझे पता है? या तुझे ये पता है कि तेरे घर में बाकी तेरी बहनों की, तेरी माँ की शादी किस उम्र में हुई है? जिसको ये नहीं पता उसको ये समझना चाहिए। हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं बता रही हूँ, लोग कह रहे हैं उसके जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी और उसको बताऊंगी कि जो गौरी गोपाल आश्रम के नाम पे जितनी महिलाओं से तुम अभद्रता कर रहे हो और महिलाओं का जो तुम खा रहे हो, क्योंकि महिलाएं अपना आके यहाँ पे दान भी करती हैं। बहुत सारी महिलाएं ने अपना सब कुछ दान करके तब वो उस जगह पे रह रही हैं। बहुत सारी जगह से इनको डोनेशन उस महिलाओं को रखने के लिए मिल रहा है और उन महिलाओं के साथ ये अभद्रता जो कर रहे हैं उसका इनको भुगतना पड़ेगा और उस गौरी गोपाल आश्रम में हम ताला लगवाएंगे। अनिरुद्धाचार्य ने माँ बहन बेटियों के बारे में जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे वृंदावन में एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, बड़े बड़े संत भगवान हैं। सभी लोग व्यासपीठ की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास अरबों करोड़ों रुपये आ जाता है एकदम, तो वो उनको रावण का सा अहंकार हो जाता है। यही स्थिति अनिरुद्धाचार्य की है। इन लोगों के पास अरबों की संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है, तो ये लोग व्यासपीठ की मर्यादा को भूल चुके हैं। अरे माँ बहन बेटियों के बारे में तुम इस प्रकार की टिप्पणी करोगे और तुम इतने विद्वान व्यक्ति होकर भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ, उनको बहन बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये बयान देना चाहिए कि मैं अब जीवन में कभी भी किसी भी बहन बेटी के बारे में इस प्रकार की दुर्भावना नहीं रखूँगा और ऐसा अशोभनीय कथन कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मातृशक्ति बहुत ही उदास है और आक्रोश में है। मातृशक्ति चाहती है कि अनिरुद्धाचार्य को इस प्रकार का बयान कभी नहीं देना चाहिए।